स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तर भारत बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं अमीर शैद। रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी की विधानसभा करहल पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। करहल सीट को जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। करहल में होने वाले उपचुनाव को लेकर तरह तरह की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। करहल विधानसभा में डेप्यूटी सीएम और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक दौरा भी कर चुके हैं। लगातार बीजेपी के कई बड़े चेहरे करहल विधानसभा में पहुंचकर पार्टी की रीति नीति और आमजन को मिलने वाली योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी यूपी में होने वाली उपचुनाव 10 सीटों पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव को लेकर बैटिंग कर रही है। हालांकि उपचुनाव 10 सीटों पर है, लेकिन ये सीटें 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर अहम मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को चलाते हैं। बाकी पार्टी में परिवार की पार्टी है, इसलिए वहाँ कोई लोकतांत्रिक पद्धति भी नहीं है। हमारे यहाँ हर 6 साल के बाद फिर से हम सदस्य बनाते हैं पार्टी के, और सबको बनाते हैं, सभी क्षेत्र, सभी वर्गों में, सभी गाँवों में, सभी नगरों में। तो इस बार हमारा सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है। उस दृष्टि से मेरा दौरा उत्तर प्रदेश के 10 जिला में चल रहा है। आज मैं मैनपुरी आया हूँ और मैनपुरी में सदस्यता अभियान प्रत्येक बूथ में हो और सबको साथ, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर सबको इस पार्टी में जोड़कर भारत को हम समर्थ बनाएंगे। आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अभी मौजूदा बात करें तो मुख्यमंत्रियों के बीच में जुबानी जंग चल रही है। अखिलेश यादव मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं देख पाते। वहीं योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कुत्ते की पूंछ की तरह वहाँ उसके लोग सुधर नहीं सकते। किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष के लोग हमारी अच्छी कार्य, हमारा गवर्नमेंट का अच्छा कार्य चल रहा है, उससे वो फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी निवेदन, कोई भी बयान कर देते हैं और उसका जवाब देना स्वाभाविक होता है। तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपीसमेंट की राजनीति की, उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया और माफिया राज खड़ा कर दिया था, तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। योगी जी ने ठीक जवाब दिया है। ये राहुल गांधी जो विदेशों में जाके भारत की धरती का बदनामी कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे देश को उन्होंने बदनाम किया है वहाँ विदेश में जाकर। ऐसा नहीं कर। विधायक राजेश त्रिपाठी ने बेटी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सम्मान दिलाओ का अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने लोगों को बीजेपी का सदस्य बनने का अपील भी की। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि जिस तरह आप लोग मानव शिक्षा संस्थान से जुड़े हैं, उसी तरह हम आप लोगों को बीजेपी के सदस्य बनने के लिए आग्रह करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने जा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। जितनी भी माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, किसी की बेटी, और जितने पुरुष बैठे हैं उनकी कोई बेटी है। बेटी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सम्मान दिलाओ का एक अभियान चलाया हुआ है। यूपी के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने मत्स्य पालकों के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है, जिससे अब मत्स्य पालन की योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होगी और निदेशालय तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही बहुउद्देशीय मत्स्य पालक समितियों के गठन का भी रास्ता साफ हो गया है। बहुत लोग फिर कहीं इधर उधर जाके फिर हर जगह जाते, तो हमारे उस पर आ गया, तो उसको भी सुधार हो गया है। अभी समितियों के जो निबंधन की प्रक्रिया थी वो बहुत धीरे थी और उसके वजह से हमें आज के दिन में इसको हाईटेक करना पड़ा है और इसके लिए आज से होगा। उसका टाइम भी हम लोग निर्धारित कर रहे हैं कि जो हमारे जैसे ऑनलाइन कर देगा तो जैसे सब दिखेगा, मतलब जिले पर अधिकारी जो हमारा जिला मत्स्य अधिकारी है, फिर हमारे जो मंडल मत्स्य अधिकारी टीडीज होते हैं, जो निदेशक हैं, और हमारे निदेशालय में वो सारे लोग उसको टाइम के अनुसार
हम लोग उसको निर्धारित कर रहे हैं कि कम से कम समय में वो समितियां हैं, कोशिश करके उसका टाइम भी पड़ जाएगा कि एकदम लिमिट के अंदर ऑनलाइन उन्हें सब कुछ दस्तावेज भी जमा करेंगे, ऑनलाइन वो बैठक भी करेंगे, ऑनलाइन वो अपना वीडियोज भी उस पर लोड कर देंगे, फोटोग्राफ लोड करेंगे, सबसे कांटेक्ट नंबर भी उसमें रहेंगे और उन्हें ऑनलाइन ही सारे दस्तावेज मिल जाएंगे और जो भी प्रमाण पत्र चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो समय कम होगा, पैसे का नुकसान नहीं होगा और इसमें जो भी पारदर्शिता है वो आसानी से होगा इस क्षेत्र में है। ये पहला तो ये काम था। दूसरा, एक शासनादेश में परिवर्तन किया गया कि समिति के लोग निषाद राज बोर्ड योजना एक माननीय मुख्यमंत्री यहाँ की भारतीय योजना थी, उसमें समितियों के लिए अवसर नहीं दिए गए थे। तो आज के दिन में उसमें था कि समितियों के लोग भी अगर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो उनमें कम से कम हर समितियों में 8-10 लोग दे सकते हैं, ऐसा उसमें आज के दिन में उसका एक शासनादेश नया जारी हो गया। समिति के लोग भी हैं, उसको भेज दिया गया है। दूसरा, हमारे यहाँ एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है कि एरेटर सिस्टम है और एरेटर में 75 जो मैंने पिछले बार उद्घाटन किया था तो उसमें सभी लोग ले सकते थे, लेकिन अभी है कि पट्टे धारक की महिलाओं को, जो महिला पट्टे धारक होगी वो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जब वो महिला पट्टे धारक नहीं होगी तो कोई भी उस क्षेत्र में विकास के लिए उसको दिया जा सकता है। ये बहुत है। अब नया शासनादेश हुआ है मछुआ कल्याण कोष में, बार बार जो मैं कह रहा था आपको कि इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके कोचिंग के लिए, इनके तो हमारे यहाँ जो पिछड़ा वर्ग जो विभाग है, कल्याण जो अनुभाग है, उसके अनुसार जो शासनादेश है उसके अनुसार हमारे यहाँ भी एक नियमावली है कि मछुआरों के बच्चे जो हमारे यहाँ शासनादेश है, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, नहर, धीवर, रकबा, बाटम तो रहा, जो राजस्व संहिता 2016 के अनुसार वो अनुमन्य जातियाँ हैं, ऐसे बच्चों के लिए उनके 3 कैटेगरीज हैं, 1, 2, 3, 4 कैटेगरी। तो चारों कैटेगरीज के लिए उन लोगों के लिए अलग अलग है कि परास्त मतलब हाई स्कूल से ऊपर वालों के लिए है कि वो अपना शिक्षण शुल्क जो भी है उनके लिए एक नियम बना दिया गया कि अगर वो अधिक है तो कम है, या फिर उसके लिए कैपिंग है कि अगर वो 50,000 से कम है, 20,000 है, 10,000 ऐसा है। तो आज के बाद इनके बच्चों के लिए जो, क्योंकि कहते हैं शिक्षा जो है वो एक ऐसा चाबी है कि जो भी पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूपी में बिक रहे देसी घी की जांच की जाए। पूजा घी के नाम पर यूपी में भी मिलावट है। मैंने एक बाबा का नाम लिया तो उसने मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो 2 साल से कह रहा हूं, कोई मान ही नहीं रहा है। तिरुपति का लड्डू ही क्यों, और जांच करा लो। ये उत्तर प्रदेश में जितने घी बिक रहे हैं, एक श्रीमान जी का तो मैंने नाम लिया था, बाबा जी का, उन्होंने तो हमारे ऊपर मुकदमा ठोक दिया। अब मैं तो कहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री का कलेजा था जिसने जांच कराया। यहाँ भी कलेजा होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। आज पूजा घी बिक रहा है, पूजा घी यूपी में पूजा घी बिक रहा है, तिल का तेल बिक रहा है। जरा एक बार जांच कराओ ना। मतलब आप सरकार से मांग करते हैं? बिल्कुल, हम अपने सरकार से मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा कि कहीं ना कहीं ये संबंधित विभाग की विफलता है कि वो इसका पता नहीं लगा पाए और आम लोगों के खाने में लगातार हो रही भारी मात्रा में मिलावट का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। मुझे लगता है कि संबंधित विभाग को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा मामला है। वृंदावन में भी ऐसी ही बातें सुनने को मिल रही है कि सही क्वालिटी का खोया इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है विभाग को कुछ करना चाहिए। सरकार बीजेपी की है, उन्हें इस पर काम करना चाहिए। समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मंदिर परिसर में बिकने वाले प्रसाद के लड्डू की अब जांच शुरू होगी। सभी मंदिर में जांच होगी। नहीं, होनी चाहिए। मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज
गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है, तो कहीं ना कहीं फूड एडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका में है। मैं समझती हूँ कि बुलडोजर जो लोग चला रहे थे, हम जानते हैं कि मैनपुरी में भी बुलडोजर लेकर आए थे और किस तरह मैनपुरी के जो सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस बुलडोजर को वापस भेजने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसमें रोक लगाई है, तो ये बुलडोजर चलाना अपने आप में ही असंवैधानिक है, अपने आप में ही यह कानून के विरुद्ध है। तो ये एक यूपी के जिला पंचायत के सदस्य आलोक गुप्ता ने मानव शिक्षा संस्थान से जुड़े सदस्यों को बीजेपी के सदस्य बनने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से बीजेपी का सदस्य बनने की अपील की। उन्नाव में जिला अस्पताल में डीएम गौरांग राठी ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से किया गया था। डीएम के अस्पताल पहुंचते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीएमओ साहब और सीएमएस साहब के साथ और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं ऑन ड्यूटी, उनके साथ वार्ड नंबर 2 जो करीब 48 बेड कैपेसिटी का है, एसएनसीयू और एनआरसी, ये 3 मुख्य फैसिलिटीज़ का आज निरीक्षण किया गया। आशा था कि शनिवार रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, कि हमारे पास जिनको मौके पे मौजूद होना चाहिए वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो है कि नहीं। इसके साथ साथ साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है और तीमारदारों और जो मरीज़ हैं उनसे भी बातचीत की गई कि किस प्रकार की केयर उनको मिल रही है। 2-3 जगह पे गैप्स मिला, जैसे कि जाली, क्योंकि अब सीज़न आ रहा है और मच्छर भी बढ़ रहे हैं, तो जाली इत्यादि की मरम्मत इत्यादि के कार्य थे। ओवरऑल साफ़ सफाई और जो स्टाफ की जो उपलब्धता थी वो आज पूर्ण मानी पाई गई। और इसके अलावा एनआरसी भी मेरे द्वारा महिलाओं से और जो मरीज़ वहाँ पे भर्ती थे उनसे बात किया गया और उन्होंने संतोष जताया कि उनको खाना भी समय से मिल रहा है, डाइट भी प्रॉपर है और बच्चों के जो कम वेट के बच्चे वहाँ पे एडमिट हुए उनका जो स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार है। तो इसके अलावा 7-8 तरीके के अलग गैप्स हमने रोगी कल्याण समिति से पूर्ण करने के लिए आइडेंटिफाई किए थे, उनको भी जल्दी पूर्ण किया जाएगा सीएमएस साहब द्वारा। रोगी कल्याण समिति से उसमें मेरे स्तर से निर्णय हो चुका है और भी जो कमियां हैं हमारे हॉस्पिटल की, इसको अगले 5-7 दिन हम लगातार इसी तरह से चेक करेंगे और विभिन्न वार्ड में, विभिन्न स्पेस में जो कमियां हैं उसको पूर्ण किया जाएगा। ये एक गैप है हमारी जांच का। मैं कुछ जो गैप्स थे जिसमें डिलेड हम लोगों को मिलती थी रिपोर्ट, या 12 बजे तक बंद करके उसको आगे रिपोर्ट नहीं आती थी, इसको सुधार किया है। पर जैसा आपने बताया कि कुछ गैप्स और भी हैं, इसको भी हम तत्काल इसमें व्यवस्था कर रहे हैं, सुधार करेंगे। अभी मेरे संज्ञान में उन्होंने इस तरह का कोई पत्र नहीं दिया है, मेरे संज्ञान में मुझे भेजते हैं तो वो भी मैं दिखाऊंगा। आज लेकिन मेरे से कई मरीज करीब 1.5 घंटे लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार की किसी प्रकार की बात नहीं है कि उनको प्रॉपर्ली दवाई वगैरह नहीं दी गई। मेरे द्वारा उनका बेड टिकट भी देखा गया, उसमें प्रॉपर्ली उनके लिए। छात्रों की जान से वाहन चालक खिलवाड़ कर रहे हैं। डग्गामार वाहनों में छात्र सफर लटक कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जान जोखिम में डालकर सफर करते छात्रों का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर कुंदरकी थाना इलाके का बताया जा रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में अज्ञात वाहन ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की।
उत्तर प्रदेश के बहराइच गोंडा रेल प्रखंड पर सरसा गांव के पास बीते दिन एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक की पहचान शिवदयाल के रूप में की है। हालांकि युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी है या अचानक कट गए, इसकी जानकारी नहीं हो सकी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाशों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। वहीं जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक गोली बदमाश के पैर में लगी। फिलहाल आरोपी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। वहीं आरोपी केतन का दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत कौशाम्बी पुलिस आज शाम एलिवेटेड रारकट पर चेकिंग कर रही थी। उसी समय रोटरी गोल चक्कर की तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो रुके नहीं, उल्टा 2/3 की पुलिया वैशाली की तरफ कच्चे मार्ग की तरफ उन्होंने अपनी गाड़ी को भगाया। पुलिस पार्टी द्वारा जब उनका पीछा किया गया, पीछा करते हुए आगे जाकर वो दोनों बाइक से गिर गए। बाइक से गिरने के उपरांत उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया। कुछ देर बाद आवाज न आने पर जब पुलिस द्वारा मौके पर जाया गया तो यह देखा गया कि एक व्यक्ति गिरा हुआ है जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति मौके का लाभ उठाकर फरार हो गया है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उस व्यक्ति ने अपना नाम केतन सन ऑफ यशवीर बताया, जो कि मूल रूप से बड़ौत जिला बागपत का रहने वाला है। जब इसका सर्च किया गया इसके मुकदमों का तो यह कुल निकला कि इसने स्वीकार किया कि विगत 11 सितंबर को हमारे कौशाम्बी थाना क्षेत्र में ही वेव सिनेमा के पास हुई महिला के साथ चेन लूट को इसने स्वीकारा। उसके साथ साथ इसके ऊपर कुल 10 मुकदमे अभी तक हम लोगों को मिल पाए हैं। इन 10 मुकदमे नोएडा से, लोनी से, लोनी बॉर्डर से, साहिबाबाद से पंजीकृत हैं। इसको प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल रवाना किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एटा की जलेसर पुलिस ने 8 वारंटियों को दबिश देकर घर पर सोते हुए धर दबोचा। ये शातिर सभी आरोपी अलग अलग मामलों में पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे। न्यायालय के आदेश पर वारंटियों को जलेसर के तेज तर्रार एसएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार राघव और उनकी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। एटा के एसएसपी श्याम नारायण सिंह के आदेश पर जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए फरार वारंटियों के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है। थाना जलेसर पुलिस ने वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और बाकी बचे वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मामला एटा थाना जलेसर क्षेत्र का है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।